हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के नहायत प्यारे बेटे थे। आप बचपन ही से नहायत खूबसूरत, रोशन चेहरे वाले और नीक तबीयत के मालिक थे। अब्बा जान, मैंने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम चौंक उठे। वो नबी थे, फौरन समझ गए कि ये कोई आम ख्वाब नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से एक बशारत है। बेटे, ये ख्वाब अपने भाइयों को मत सुनाना, वरना वो हसद में मुब्तला हो जाएंगे। बेशक शैतान इंसान का खला दुश्मन है। यूसुफ के भाई देखते थे कि वालिद अपनी मोहब्बत में यूसुफ को सब पर फौकियत देते हैं। हसद ने उनके दिलों को जला डाला। यूसुफ और इसका भाई बिन्यामीन हमारे वालिद को हम सबसे ज्यादा अजीज हैं। अगर हम यूसुफ को खत्म कर दें या कहीं दूर फेंक दें तो फिर वालिद की तवज्जो सिर्फ हमारी तरफ हो जाएगी। उन्होंने वालिद से इजाजत ली और यूसुफ को साथ ले गए। वहां उन्होंने एक वीरान कनवी के पास जाकर यूसुफ को अंधेरे कनवी में डाल दिया। यूसुफ तन्हा, बेबस, अंधेरे में गिरते गए, लेकिन अल्लाह के फरिश्ते उनके साथ थे। अब्बा जान, हम यूसुफ को खेलने के लिए साथ ले गए थे। जब हम दौड़ने लगे तो उसे भेड़िया खा गया। बल्कि तुम्हारे नफ्स ने तुम्हारे लिए एक काम को आरास्ता कर दिया है। मैं सब्र जमील इख्तियार करता हूँ और अल्लाह से ही मदद चाहता हूँ। कुनवी में डाला हुआ मासूम यूसुफ वहां तन्हा रातें गुजार रहे थे, लेकिन अल्लाह ने उनके दिल को मजबूत रखा। कुछ दिन बाद एक काफिला वहां से गुजरा। उन्होंने कन्वे में डोल डाला तो यूसुफ निकल आए। वो खुश हुए कि उन्हें गुलाम मिल गया है। यूसुफ को मस्र ले गए और वहां बीच दिया। इसे इज्जत के साथ रखना, शायद ये हमें फायदा दे या हम इसे बेटा बना लें। यूसुफ अब गुलाम नहीं बल्कि अल्लाह के मंसूबे के तहत इज्जत के घर में दाखिल हो गए। वो बड़े होकर नहायत हसैन और बावकार नौजवान बन गए। जब यूसुफ जवान हुए तो उनकी खूबसूरती का चर्चा पूरे मिस्र में होने लगा। अजीज मिस्र की बीवी ज़ुलेखा उन पर फरिश्ता हो गई। माअज़ल्लाह, बेशक मेरा रब यानी अल्लाह और मेरा मालिक मेरे साथ भलाई कर रहा है। मैं ऐसा गुनाह नहीं कर सकता। यूसुफ भागे तो ज़ुलेखा पीछे लपकी और यूसुफ की कमीज पीछे से फट गई। दरवाजे पर अजीज मिस्र आ गया। ज़ुलेखा ने फौरन इल्जाम लगा दिया कि यूसुफ ने मुझे बहकाना चाहा, लेकिन एक गवाह की गवाही से हक जाहिर हो गया कि यूसुफ बेकसूर हैं। ज़ुलेखा ने अपनी सहेलियों को यूसुफ दिखाने के लिए बुलाया। हाशा लिल्लाह, ये कोई इंसान नहीं बल्कि फरिश्ता मालूम होता है। ऐ मेरे रब, कैद खाना मुझे इस गुनाह से ज्यादा पसंद है जिसकी तरफ ये औरतें बुला रही हैं। यूसुफ को कैद खाने में डाल दिया गया, लेकिन वहां भी यूसुफ अपनी नीकी और किरदार से सब कैदियों के महबूब बन गए। 2 कैदियों ने ख्वाब देखा। यूसुफ ने दोनों के ख्वाब की ताबीर दी जो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। सालों बाद जब बादशाह ने अजीब ख्वाब देखा, 7 दबली गायें 7 मोटी गायों को खा रही हैं, तब यूसुफ को याद किया गया। 7 साल तक खेती बाड़ी होगी, फिर 7 साल कहत के आएंगे। जो गला बचाओगे वही 7 कहत के सालों में खाओगे। हमें ऐसा पाकीज़ा और दाना शख्स चाहिए जो इस जमीन के खजानों की निगरानी करे। यूं यूसुफ अजीज मिस्र के अहदे पर फाइज हो गए। कहत के दिन आए। यूसुफ के भाई भी मिस्र गला लेने आए। यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया, मगर उन्होंने नहीं पहचाना। जब बिन्यामीन आया तो यूसुफ ने इसे अपने पास रोक लिया। इस पर भाई परेशान हो गए। मैं ही यूसुफ हूँ। क्या तुमने मेरे साथ वो जुल्म नहीं किया था? आज तुम पर कोई मलामत नहीं। अल्लाह तुम्हें माफ करे, वो सब रहम करने वालों से बढ़कर है। याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ के फराक में इतना रोए कि आंखों की रोशनी चली गई। जब यूसुफ ने अपनी कमीज भजवाई और वो याकूब के चेहरे पर डाली गई तो उनकी बेनाई वापस आ गई। फिर यूसुफ ने वालिदैन और तमाम भाइयों को मस्र बुलाया। तख्त पर वालिदैन को बिठाया और सब भाई सामने झुक गए। यूं वो ख्वाब सच हो गया जो यूसुफ ने बचपन में देखा था।
11 सितारे, सूरज और चांद उन्हें सजदा कर रहे थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया हमें ये सिखाता है, हसद इंसान को बुराई की तरफ ले जाता है। सब्र और तक़वा सबसे बड़ी ताकत हैं। मुश्किलात जितनी भी हों, अंजामकार अल्लाह मोमिन को कामयाबी देता है। माफ़ी और दरगुज़र यूसुफ की सुन्नत है।